हिंदुस्तान को अगर इमारतों का देश कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हमारे मुल्क में बहुत सारी इमारतें हैं, किले हैं, महल हैं, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक तमाम तरह की इमारतों का भंडार है हमारे यहाँ। ऐसी ही एक इमारत है जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार को देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग हर साल आते हैं। पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के विषय में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल 21 जून को दोपहर 12 बजे इसकी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इमारत का बनना, इमारत का ढांचा, लेकिन कुतुब मीनार का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह वेधशाला थी और आचार्य वराहमिहिर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बहुत सारे साक्ष्य यहाँ उपलब्ध हैं। यदि उन पर पुनः भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्य करे तो निश्चित रूप से इस इमारत का वास्तविक रूप और स्वरूप हमारे सामने आ सकता है। जिस अंश पर पृथ्वी झुकी हुई है उसी अंश पर इसका निर्माण किया गया। यही कारण है कि 21 जून को इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती और जब छाया पड़ती है तो ये आकार लेती है एक कमल के फूल का। एक ऑब्जर्वेशन है कि जब सूर्य 21 जून को दक्षिणायन में आता है उत्तरायण से, उस वक्त इसकी छाया ज़मीन पर नहीं गिरती है। उसका कारण है कुतुब मीनार कर्क रेखा पर 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा पर इससे ये लगता है कि ये सूर्य की स्टडी करने के लिए ये यंत्र बना हुआ है। तो हमको ये रिव्यू करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या इसका आर्किटेक्चर, क्या इसका खगोल से कोई कॉस्मोलॉजी से इसका कोई रिलेशन है। तो वो हम स्टडी कर रहे हैं। आज अभी 21 जून बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। अभी ये आ जाएगा लगभग 12:10-15 पे छाया घट रही है। आप देख रहे हैं घट रही है। तो ये जब ठीक उत्तरायण में आएगा सूर्य, उत्तरायण से दक्षिणायन में, ये बिल्कुल एक टोकरे की तरह छाया हो जाएगी। सारी छाया केवल इसकी छिज्जे की जो छाया ना वो थोड़ी सी जैसे कमल होता है ना, ऊपर से कमल देखे ना ऐसे होगा। तो हमारा ये मानना है कि ये ज्योतिष और खगोल से संबंधित कोई यंत्र तो नहीं है। तो वी आर कैरिंग आउट रिसर्च, अध्ययन कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूल स्वरूप क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि रिसर्च हमेशा मोनूमेंट्स होनी चाहिए, जो पीछे पास्ट में लिखा हुआ है उसको भी रिव्यू करना चाहिए। और अगर नए ज्ञान की कोई नई परंपरा आगे आती है, नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो बच्चों को लेटेस्ट ज्ञान की से अवगत कराना चाहिए। ये इसलिए मैंने यहाँ कुतुब मीनार पे इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये इसका नेचर क्या है, मोनूमेंट का क्या नेचर है, क्या ये किसी और चीज़ को भी अभिव्यक्त कर रही है। अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर में वो तो एक अलग विषय है, लेकिन क्या इसका कोई और भी रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, ऐसा कोई आयाम हो सकता है ज्ञान का जो हम आने वाली पीढ़ियों को बता दें। ये मुझे लगता है ये वेधशाला थी जी। और ये ऐसी ऑब्जर्वेटरी थी कि जो ये लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों के आलात से मैंने इस जामा मस्जिद को बनाया जी। ये 27 मंदिर नक्षत्रों के मंदिर थे चारों तरफ, ऐसा लगता है। उनको तोड़ने के बाद जो ना इस आलात से बना दिया। तो ये एक ऐसा स्थान था जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था आचार्य मिहिर के संरक्षण में। और महरौली का नाम भी मिहिरावली इसीलिए कि कनेक्टेड है। ये अद्भुत आर्किटेक्चर है एक जमाने का, और हम उसकी तरफ शोध करके देखें कि क्या ये वही वेधशाला है जो बाद में राजा मान सिंह ने, राजा जय सिंह ने बहुत सारी वेधशालाएं बाद में इसको मान मंदिर कहते हैं वो बनवाई। एक प्राग ज्योतिषपुर में भी ऐसा बना हुआ है। तो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में कहाँ कहाँ है, इसके ऊपर भी एक स्टडी होनी चाहिए। और खाली हमको एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये कह करके इस चैप्टर को बंद नहीं करना चाहिए। हमको
रिव्यू करना चाहिए इतिहास को, ये मेरा मानना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम सही मायने में बता सकें कि भाई हमने ये पॉइंट्स, जैसे इसमें 27 झरोखे बने हुए हैं, वो झरोखे इस तरह से बने हुए हैं कि अंदर आदमी बैठ सकता है, उस पर पार्टिकुलर अक्षर लिखे हुए हैं और वो अक्षर केवल ज्योतिषी समझ सकता है उसको, बाहर की तरफ से दूरबीन की तरह से वो झरोखा। तो क्या ये 27 नक्षत्रों के अध्ययन का केंद्र था? इसकी नींव का मुझे पता है, क्योंकि मैं आर्कोलॉजी में था, मुझे रिपोर्ट इसकी, ये उत्तर दक्षिण की तरफ लगभग 2 फुट 9 इंच झुकी हुई है ये जी। जो नीचे इसमें जगती पीठ है उसकी दक्षिण की तरफ 64 फीट लंबा है और पूर्व पश्चिम की तरफ 62 फीट चौड़ा है जगती पीठ। उसके ऊपर एक और पीठ है 4.5 फुट की, और उसके ऊपर एक और पीठ बनी हुई है जिसको हम प्रसाद पीठ कहते हैं, ये हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर मानते हैं। उसकी लंबाई 54 फीट है और चौड़ाई 52 फीट है, यानी 2 फीट का जो आपको कैंटिलीवर में अंतर आ रहा है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आवश्यकता क्या पड़ेगी इसकी, क्योंकि उनको मालूम था किस उद्देश्य से ये बनाया जाना है। इसके बनाने वाले का, आर्किटेक्ट का उद्देश्य तो सबसे पहले होना चाहिए, मुझे बनाना क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये सिद्ध करती हैं इसकी फाउंडेशन से कि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जो खगोल के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। हमें इसको रिव्यू करना चाहिए इस पर।